हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका री एग्ज़ाम फिर से जुलाई 2024 में लिया जा रहा है, उसके लिए देखिए आज इस सेशन में हम लोग घटना चक्र का जो नया बुक आया हुआ है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2024 का एडिशन है और इसमें 1990 से लेकर के मार्च 2024 तक भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, इनमें जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को इस बुक में संकलित किया गया है। और बिल्कुल मैं चैप्टर वाइज आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पोर्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, वो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूंगा। और देखिए आज इस सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं महात्मा गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित, उनको इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। देखिए गांधी जी से संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी फ्रीक्वेंटली पूछता है, इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और ये कंप्लीट इसमें का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए मैं आपको कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन का जो नया वाला बुक आया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ये 2024 वाला एडिशन है। और देखिए इसमें 1990 से लेकर के मार्च 2024 तक भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है। और इस बुक का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला, वो पूरा पोर्शन मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर करवा दूंगा। और देखिए इस बुक में भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को संकलित किया गया है। और बिल्कुल चैप्टर वाइज मैं आपको एग्ज़ाम से पहले जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और आज इस सेशन में हम लोग गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि करमचंद गांधी दीवान थे। आप देख सकते हैं ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। सब लोग आंसर कमेंट करिए कि करमचंद गांधी दीवान थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए करमचंद गांधी ये महात्मा गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम क्या था? काबा गांधी था। इनका उपनाम जो था, इनका उपनाम काबा गांधी था, KABA काबा गांधी था। और करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान के पद पर इन्होंने कार्य किया था। तो यहाँ पर देखिए पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के दीवान के पद पर इन्होंने कार्य किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी राज्यों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न 1992 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं उनको मैंने अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो, उसके बाद अगर साइंस में बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मैंने आपको कवर कराया हुआ है, बिहार हिस्ट्री कराया हुआ है, बिहार ज्योग्राफी कराया हुआ है, सब कुछ मैंने लगभग 100 वीडियोस हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न के निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? और देख सकते हैं यह प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया था। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। फिर इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से
लॉ की पढ़ाई पूरी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शामल दास कॉलेज भावनगर दिया गया है, ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और वर्ष 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फॉर्म की इन्होंने स्थापना भी किया था। 1904 में इन्होंने डरबन के समीप फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी किया था। फिनिक्स फॉर्म, ठीक है ना, फिनिक्स फॉर्म यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था इन्होंने, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। यूपीपीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है। चलिए पूरा आपका जो गांधी जी से संबंधित उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न है वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद बाकी का जो आंदोलन है गांधी जी का, जैसे कि आपका असहयोग हो जाएगा, सबने आज्ञा, भारत छोड़ो, ये मैं एक अलग चैप्टर में आपको कवर करवा दूंगा। तो इस प्रकार से देखें तो करीब 200-250 प्रश्न गांधी जी से संबंधित मैं आपको कवर करवा दूंगा। चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था राइट आंसर द इंडियन ओपिनियन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है, अभी मैंने आपको बताया था फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है, बताइए। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने 1904 में जो है डरबन के समीप किया था, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर डरबन, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महात्मा गांधी समर्थक थे, एमके गांधी समर्थक थे। गांधी जी समर्थक किसके थे। देखिए गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से जो है गुरेज नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे दार्शनिक अराजकतावाद, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से गांधी जी के राम राज्य की युगल सिद्धांत कौन थे। गांधी जी के राम राज्य की युगल सिद्धांत कौन थे, राम राज्य के, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा समय लीजिए 2-4-5 सेकंड का और आंसर कमेंट करिए। तो देखिए ये सत्य और अहिंसा हैं। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है और वहीं मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत भी है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। तो यहाँ पर देखिए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। गांधी जी के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखा करते थे। गांधी जी लुई फिशर से स्वयं कहा गांधी जी ने, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी आप कह सकते हैं कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी इनको कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्सवादी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। यहाँ पर देखिए हड़ताल दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन एक सही इसमें से नहीं दिया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, जी नहीं, पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। ऑप्शन है देखिए गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गरीबी का अस्थायित्व। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। तो गांधी जी ने परिवार नियंत्रण हेतु सर्वोत्तम उपाय बताया था आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल बताया था, आत्मनियंत्रण इन्होंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, बताइए। तो ये 1893 में गए थे, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे, और ये आपके 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो लगभग 21 वर्ष ये रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। तो अभी मैंने बताया था आपको 1915 में, ठीक है ना, 1915 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और एक बार वे ट्रेन के प्रथम श्रेणी के पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया था, और इसी के फलस्वरूप उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इनको ट्रेन से फेंका गया था। तो यहाँ पर देखिए पीटर मैरिट्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। भाग लिया था ये पूछा गया। वैसे तो इन्होंने एक बेलगाम अधिवेशन था एकमात्र जिसकी इन्होंने अध्यक्षता किया था, लेकिन इन्होंने भाग कब लिया था। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था उसी में इन्होंने भाग लिया था। उस समय ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे ना, उसी समय इन्होंने लिया था, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस कराते चलूँगा। बहुत कम समय में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए अब समय कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, मतलब किस नगर के बाहर। देखिए महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में 1915 में यानी कि 1915 ईस्वी में जो है इन्होंने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में, कोचरब, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोचरब क्षेत्र में, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था, और यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। अहमदाबाद यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। चलिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे क्या कहा जाता था। तो अभी मैंने आपको बताया था इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था, बताइए, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है ना, सत्याग्रह आश्रम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। देखिए महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है। सबसे पुराना यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्होंने फिनिक्स आश्रम यानी कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका का डरबन में किया था, ठीक है ना। क्लियर। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है, ये चीज़ आपको याद होगा। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, तो यहाँ पर फिनिक्स राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था।
गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका और पुणे, कहाँ पर अपनाया था? बताइए राइट आंसर। और देखिए आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है, ठीक है ना। चलिए, इससे आपका जो रिवीजन है उसका पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? राइट आंसर बताइए सब लोग। तो देखिए गांधी जी ने सेवा धर्म जो है ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान भी किया था और बीमारी दुखियों की सेवा का कार्य इन्होंने किया था। और यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में एक स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान किया था। उन्होंने बोअर युद्ध के समय, ठीक है ना, याद रखिएगा, बोअर युद्ध के समय जो है घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा का कार्य किया था। तो यहाँ पर देखिए ये आपके दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहाँ पर देखिए अभिकथन है और यहाँ पर कारण है, ये दोनों पढ़िए। और यहाँ से दिया गया है नीचे कूट में से दिए गए उत्तर का चयन करना है सही उत्तर का। चलिए अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पढ़िए अभिकथन क्या दिया गया, अभिकथन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अभिकथन दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों में गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में कारण पढ़िए, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देख करके गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। यह स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चुन करके बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विधि पृष्ठभूमि से आए गए थे और गांधी जी ने नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विभिन्न नस्लवादी जो कानून है उनको बदलवाया था। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह से अहिंसात्मक थी, ठीक है ना। चलिए, और उन्होंने हिंसा, आक्रामकता इत्यादि का इनमें अभाव था, इसीलिए जो है आर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या था राजनीति का तात्पर्य महात्मा गांधी के अनुसार? महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे और इनके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं पूछा गया है, बताइए। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान उसमें नहीं था। वे राज्य विहीन समाज यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। तो यहाँ पर सत्ता राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन था? आप देख सकते हैं ये पिछले साल ही प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, 69th बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। देखिए ये घटना है चंपारण सत्याग्रह के समय के। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बगान के प्रबंधक इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। एक इरविन था वहाँ पर, और इरविन ने अपने रसोइये बतक मियाँ को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बतक मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई, ठीक है ना। और खुद राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह भी थे। तो यहाँ पर देखिए बतक मियाँ दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। सेम क्वेश्चन है, ये 68वीं में पूछा गया था, एक साल पहले 22 में, और फिर 2023 में बीपीएससी ने इसको रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बतक मियाँ दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, बिल्कुल नॉन स्टॉप। ये पूरा बुक का इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको कवर करवाऊंगा चैप्टर वाइज। आप निश्चिंत रहिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए कंप्लीट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से।
निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी के भतीजे थे मगन लाल गांधी, इन्हीं के द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया था, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में गांधी जी ने इसमें सुधार करके इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। ये सदाग्रह था, इनके जो भतीजा थे ना, ये सदाग्रह कहा था इन्होंने, मैंने सत्याग्रह बताया, सॉरी, सदाग्रह शब्द का प्रयोग किया था। और बाद में इसमें गांधी जी ने संशोधन करके सत्याग्रह शब्द में इसको परिवर्तित किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? बताइए राइट आंसर। तो महात्मा गांधी जी ने किया था भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और गांधी जी का भारत में यह पहला सफल सत्याग्रह भी था। महात्मा गांधी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है, तो ये आपका चंपारण हो जाएगा। 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के छिड़े विवाद में हस्तक्षेप करके किया। फिर वर्ष 1918 में ही गुजरात में खेड़ा के किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह भी प्रारंभ किया गया था वर्ष 1919 में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध के फलस्वरूप, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? बताइए, MPPCS का यह क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा गया है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? कौन से नाम से पहचानी जाती थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका तिनकटिया पद्धति हो जाएगा ना, तिनकटिया पद्धति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, तिनकटिया पद्धति। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। बताइए किसके लिए सर्वाधिक मोहनदास करमचंद गांधी जाने जाते थे? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा था? बताइए किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था यह कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, बताइए ऑप्शन को पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ठीक है ना। और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? और यहाँ से सही आंसर आपको चुनना है, ठीक है ना। कालक्रम बताइए और यहाँ से राइट आंसर आप चुनकर बताइए। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता है 1917 होगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल मैंने आपको बताया था 1918 होगा, लेकिन ये फरवरी मार्च की घटना है, ठीक है ना, फरवरी मार्च की, यहाँ मैं एम लिख देता हूँ। खेड़ा भी जो है ये 1918 की घटना है, ये मार्च से जून की घटना है, और असहयोग आंदोलन ये 1920-22 की घटना है ना, 1920 आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चंपारण हो जाएगा, यानी कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? 69th BPSC का क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स ये अहमदाबाद हड़ताल था, 1918 की ये घटना है,
अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट करिए। फिर से आपको यहाँ से इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, व्यवस्थित करिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह ये 1919 की घटना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। खेड़ा आंदोलन 1918 की घटना है। और ये अहमदाबाद मिल ये भी 1918 की घटना है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि खेड़ा वाला जो घटना है ये कब की है, तो खेड़ा वाला जो घटना है ये 1918 की है, ठीक है, मार्च से जून 1918 की। और फिर अहमदाबाद वाला जो है ये आपका फरवरी मार्च का है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा मतलब 2, 1, 4, 3 यही होगा ना ऑप्शन नंबर। 1 मिनट रुकिए, नहीं यह 18 की घटना है, 2 होगा फिर 4 होगा फिर 3 होगा फिर 1919 वाला घटना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, आपको रिवीजन करते रहना इस तरह के प्रश्नों का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण में 1917 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार हिस्ट्री वाला आप ज़रूर सेशन देख लीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का जो योगदान है वो भी मैंने आपको कराया हुआ है, और एक बार मैं फिर से आपको वो सेशन करवा दूंगा रिवीजन के तौर पर। जिन्होंने नहीं देखा वो फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है, बताइए कौन सा कथन इसमें से महात्मा गांधी जी के बारे में सही दिया गया है। देखिए उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षा ये राजकोट से प्राप्त किए थे, राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने। इसके उपरांत भी भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था, और फिर इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में लॉ की पढ़ाई किया था। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ठीक है, ये भी सही दिया गया है। लंदन में इन्होंने बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था द इनर टेम्पल से। और महात्मा गांधी की पुस्तक अनटू द लास्ट में जो है, अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक गांधी जी रस्किन की ये पुस्तक है, इनसे गांधी जी प्रभावित हुए थे, ये भी सही दिया गया। यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, रस्किन की पुस्तक है ये, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, अनटू दिस लास्ट, इससे ये सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी है, इस संदर्भ में सभी ABC कथन सही हैं। बताइए कौन सा इसमें से कथन सही दिया गया है। तो देखिए इसमें जो कथन है ना बी, ये सही है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही जो आपका कथन है इस पुस्तक का संदेश है जिसने महात्मा गांधी जी को बदल दिया था। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी, गांधीवादी विचारधारा, बताइए राइट आंसर। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी, तो ये रही थी आपके रस्किन से भी, थोरो से भी और टॉल्स्टॉय से भी, ठीक है ना। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी जो थे ये धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा के थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। थोरो से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। और टॉल्स्टॉय से, ठीक है ना, टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ठीक है, इससे गांधी जी प्रभावित हुए थे, और यह उनके अहिंसक और सहयोग का आधार भी बना था। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। चलिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, गांधी जी संबंधित किससे नहीं थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन है, उससे संबंधित नहीं थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, और उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, आपको याद होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी नहीं किया था। इनमें से कौन सा सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारदोली राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह का विरोध किया था, सविनय आंदोलन का भी किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का भी किया था, जबकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। चले यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया था, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन भी इन्होंने किया था, सविनय आंदोलन भी किया था। उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? अब देख सकते हैं ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो महात्मा इनके नाम के पहले जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार इन्हों महात्मा कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में प्यारे लाल जी ये गांधी जी के सचिव थे। ठीक है ना, और उनकी बहन जो थी प्यारे लाल की, डॉक्टर सुशीला नैयर, गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो ये कौन सा सत्याग्रह है? तो फ्रेंड्स यह वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बाकी जबकि खेड़ा देख सकते हैं आप, राजकोट, असहयोग, ठीक है ना, इन सब का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह का संबंध में महात्मा गांधी जी ने 3 से 6 मार्च 1939 में उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता में राजकोट के शासक समझौते पर राजी भी हुए थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकम सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? वाइकम सत्याग्रह जो है, यह भी मैंने आपको बताया था कि यह आपका जो अस्पृश्यता था, जातिगत जो भेदभाव थे, इसके विरोध में हुआ था त्रावणकोर में। ठीक है ना, तत्कालीन अगर बात करें त्रावणकोर, और वर्तमान में आज केरल का भाग है यह, एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था वहाँ पर, जिसे वाइकम सत्याग्रह कहा गया था। और गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह में भाग लिया था लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था। तो भाग तो लिया था इन्होंने, समर्थन था इनका। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका आगमन हुआ था वहाँ पर 1920 में 20 दिसंबर के दिन। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? कौन पेशे से एक शिक्षक था गांधी जी के अनुयायियों में? तो देखिए इसमें विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प में गांधी जी के अनुयायी में JB कृपलानी थे, पेशे से केवल शिक्षक थे। शेष अन्य ने मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था, जबकि राजेंद्र प्रसाद भी कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य इन्होंने किया था, लेकिन मुख्यतः वो वकील थे। लेकिन पूर्ण रूप से JB कृपलानी जो थे ये पेशे से शिक्षक थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक NICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे? बताइए। तो ये कौन थे? तो ये जमनालाल बजाज थे, गांधी जी के निकट सहयोगी थे, और वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। और वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे, जमनालाल बजाज। देखिए, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, कौन उपयुक्त का विवरण है? बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था नाम, जमनालाल बजाज। देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, कौन इसमें से? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। ठीक है ना, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है ना, दीन बंधु एंड्रूज भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था?
छत्तीसगढ़ में। तो अभी मैंने बताया था 1920 में ये छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हुआ था, और ये शौकत अली, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मौलाना शौकत अली के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है? किस कारागार को इन्होंने मंदिर का नाम दिया है महात्मा गांधी जी ने? तो यरवड़ा को दिया है। ठीक है ना, यरवड़ा को इन्होंने दिया है। यरवड़ा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। वहाँ पर गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था, और यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवड़ा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवड़ा कारागार को मंदिर की संज्ञा इन्होंने दिया है। उसके बाद देखिए, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, महासचिव थे, या कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे? नहीं, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहें। यह स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके किसने संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान किया था, और कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। तो यहाँ पर देखिए माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुख बंद कर व्यतीत करें। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ठीक है ना, राजनीतिक गुरु थे इनके, और इन्होंने ही कहा था कि महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुख बंद करके व्यतीत करें। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश के पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? सेम क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? गलत सवारी पकड़िएगा, सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचिएगा। सही बात कहा है गांधी जी ने, महात्मा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह वाला राजनीतिक दृष्टिकोण से सही कैसे हो सकता है? जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कौन? तो स्वयं महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। पहला सत्याग्रह इन्होंने आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। ठीक है ना, वैसे तो 1917 में चंपारण किया था। उसके बाद इनका दूसरा प्रयोग फरवरी मार्च में 1918 के अहमदाबाद के कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। तो इसमें अगर प्रश्न की उत्तर अगर चुनना है तो अगर चंपारण नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। ठीक है, और आपके पास तो विकल्प ई है तो आप विकल्प ई लगाइएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बताइए। तो ये अहमदाबाद की हड़ताल है। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण जो है भारत में कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। ठीक है ना, बनारस में वाराणसी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उद्घाटन समारोह में इन्होंने दिया था। देखिए, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया था, और चंपारण के किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग, जिसको कि 3 कट्ठा कहा जाता था, उस पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती जो है करनी होती थी, और अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था
इसे तिनकटिया पद्धति कहा गया। और नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोप दिए जाते थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर के अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना किया था। और गांधी जी कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए और किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था दरअसल चंपारण। ठीक है ना, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन का निर्णय भी लिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आपको पता है। और ये जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी है, इसी की जो है प्रतिवेदन पर तिनकटिया को समाप्त भी किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई लगाइएगा इस तरह के प्रश्न पर। चलिए, 1917-18 में जो है अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों का था ना, ये अहमदाबाद मिल मजदूर। देखिए, निम्नलिखित में से 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण नहीं था, चंपारण तो इसमें है भी नहीं, है ना, चंपारण ये किसानों से था, मजदूरों से पूछ रहा है। ठीक है ना, श्रमिक से, तो ये अहमदाबाद का संघर्ष था। चलिए, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? बताइए राइट आंसर। तो ये सूती मिल कामगारों के लिए। देखिए, महात्मा गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? बताइए राइट आंसर। देखिए, गांधी जी वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म की स्थापना किया था। और जहाँ पर भी 1910 तक रहे थे, गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। और यहाँ विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं, उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका 1903 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में थे उस समय, तो ये सब तो गलत हो गया ना। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। देखिए, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प ए, बी और सी, गांधी जी इनके समर्थन करते थे, ए, बी और सी के। ये वाला नहीं था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ए बी सी था ना, डी नहीं था, ए बी सी था, अभी मैंने बताया हुआ डी नहीं था, तो ये डी राइट आंसर यहाँ पर होगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। बताइए। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक है ना, उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना करके। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। देखिए, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? बताइए। तो कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है इसमें से? कौन सी घटना? चंपारण सत्याग्रह ऑब्वियसली 1917 की घटना है। खेड़ा 1918 की। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब की है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपकी 1930 की घटना है और असहयोग 1920 की घटना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये आपके राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पर गांधी जी से इन्होंने मुलाकात किया था और गांधी जी के जो चंपारण में किसान थे, गांधी जी को उनके तरफ ध्यान आकृष्ट किया था और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकृष्ट किया था? अभी मैंने बताया था, देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है। चलिए, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3 कठिया का, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? सिंपल सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? ऑब्वियसली 3 कठिया से। ठीक है ना, 3 कठिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था?
सेम क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना था। चलिए उसके बाद देखिए, तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती के लिए संबंधित है? तो किस स्थान पर और किसकी खेती के लिए? तो चंपारण में, बिहार में चंपारण में नील की खेती के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से राइट आंसर चुन करके आपको बताने हैं। चलिए पढ़िए सभी। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। नहीं, ये गांधी जी नहीं, गांधी जी को इन्होंने नहीं, राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, तो ये गलत हो गया। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। गांधी जी के सहयोगी में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, ठीक है, और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, एच.एस. पोलाक थे, और भी नाम थे, लेकिन इतना आप जरूर याद रखिएगा। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह का नाम अभी मैंने आपको बताया। महादेव देसाई का भी नाम याद रखिएगा, जेबी कृपलानी का भी नाम आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? तो राइट आंसर इसका राजकुमार शुक्ल होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये नकदी फसल थी नील, इसी के विरोध में था। नील एक नकदी फसल था, और तो नकदी फसल के विरोध में था। चलिए उसके बाद देखिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना था। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्योगों को अधिक महत्व दिया था, तो इसीलिए इन्होंने विरोध किया। और चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण को जो है प्रसिद्धि मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देख रहे हैं ना, संबंधित है नहीं है, लगातार पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, C.F. एंड्रूज, ब्रजकिशोर प्रसाद, H.S. पोलक का नाम बताया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? सभी देख लीजिएगा। पहला पढ़िए अति महत्वपूर्ण पहलू में, पहला ऑप्शन पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, अब चौथा पढ़िए। कौन सा जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए अति महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए। तो सबसे अति महत्वपूर्ण है ऑप्शन डी, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ठीक है ना, भारी गिरावट आई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं पूछा गया है। चंपारण कृषि जांच समिति, ठीक है ना, चंपारण जो है आपकी एग्रेरियन कमेटी थी, इसका अध्यक्ष F.G. सलाई था। F.G. सलाई, F.G. सलाई था, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके सदस्य कौन थे? D.J. रीड थे, बिल्कुल D.J. रीड थे। महात्मा गांधी जी भी थे, L.C. अदामी था, ठीक है ना। राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे। उसके बाद आपका जी रैनी थे, और M.E.L. टैनर थे। M.E.L. ये सब कैपिटल है, M.E.L. शॉर्ट नेम है, M.E.L. टैनर। तो इतना नाम आपको याद रखना नहीं है। गांधी जी इसके जो है सदस्य थे। राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह ये इसके सदस्य थे, और F.G. सलाई तो स्वयं इसका अध्यक्ष ही था। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण नहीं थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किया था, चंपारण कृषि समिति का स्थापना किया था, और ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों को जांच करने के लिए इसको नियुक्त किया था। गांधी जी स्वयं इस समिति के सदस्य थे, और जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया था। 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है चंपारण कृषि समिति की स्थापना भी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ पर?
चंपारण में किया था ना, चंपारण राइट आंसर होगा। चलिए, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल जी थे ना, राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया? देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है किया था? चंपारण से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? देखिए राजकुमार शुक्ल ने। कितना बार रिपीट हुआ? अलग अलग एग्जाम में भारत में जो हुए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? बताइए, सही नहीं पूछा गया है। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ करके आंसर दीजिए, कौन सा सही नहीं है। देखिए, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत का स्तर पर आरंभ किया था। नहीं, संपूर्ण भारत का स्तर पर नहीं था यह। चंपारण सत्याग्रह जो था मात्र चंपारण तक ही सीमित था, ठीक है ना। रौलक सत्याग्रह था जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो ये सही है। चंपारण सत्याग्रह से किसान जुड़े हुए थे, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित हुआ था। राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी थे इसमें। तो ये तो तीनों सही, ये वाला गलत है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता स्वयं महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था। एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? बताइए, कारण क्या था? चलिए, सब लोग प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पर राइट आंसर दीजिए, कारण क्या था। तो देखिए, इसका जो कारण था ना, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था, ये वाला कारण था, ठीक है ना। तो ये वाला गलत है, केवल पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा 105 क्वेश्चन था गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद गांधी जी का जो और बाकी आंदोलन है एक ही सेशन में बाकी मैं आपको कवर करवा दूंगा। बाकी चैप्टर वाइज जो गवर्नर जनरल है, किसान आंदोलन है, जन आंदोलन है, 1857 का विद्रोह है, सब कुछ मैं आपको कवर करवाऊंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।